बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मास्टर असील यूट्यूब चैनल में वेलकम। इस वीडियो के इंट्रो में स्टार्ट में मैंने एक छोटा सा क्लिप लगाया है नए न्यू बॉर्न चिक्स के। ये जो चिक्स निकले हैं ये टोटल 7 चिक्स हैं। मेरे खुडे के बेहतरीन ब्रीडर्स पेयर के ये चिक्स हैच हुए हैं ये, तो आपके साथ इसकी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर करने के 2 मकसद थे। एक तो मैंने आपके साथ वादा किया था कि मेरी एक मुर्गी मैंने कुड़क बिठाई थी, तो अब मैंने आपसे वादा किया था। उस वक्त मैंने वीडियो एक बनाई थी जो मैंने बताया था कि चूज़ों की ग्रोथ कैसे करनी, उनकी हिफाजत कैसे करनी, उनकी केयर क्या करनी है। तो वो मैंने वादा किया था कि जब ये चूज़े निकलेंगे, हैच होंगे, तो इनकी आपको प्रॉपर डे बाय डे और गाय बगाए आपको इनकी शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए आपको मैं दिखाता रहूँगा कि ग्रोथ कैसे हो रही है। इस दौरान कौन सी वैक्सीनेशंस करनी है, कौन सी खुराकें देनी है, किस तरह से सेटअप को रखना है, किस तरह से इनकी केयर करनी है, बीमारियों से कैसे बचाना है। एक तो मकसद ये है। दूसरा, इस क्लिप को, इस वीडियो को बनाने का मकसद, जो मेरा मेन मकसद है, वो ये है कि मुझे तकरीबन 4 साल हो गए एक अपनी ब्रीड पे मैं वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। बार बार फेल हुआ हूँ, बार बार मैं अपने मकसद नहीं हासिल कर पाया। मैं प्रॉपर 4 साल से इस काम पे मैं वर्क कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छी और बेहतरीन ब्रीड बनाऊं जिसमें मेरा ही रोल हो। किसी दूसरे से परिंदे लेके, इधर से लेके मैं ना एक ब्रीड करवाऊं, बल्कि मैं अपनी एक खुद से अपने तजर्बात के तहत एक नई ब्रीड बनाऊं। खालक अल्लाह ही है, मैं खालक नहीं हूं, लेकिन इसमें मैंने हिस्सा ये डाला है। मुर्गा मैंने कहीं से लिए हैं, लेकिन उनकी मैंने क्रॉसिंग करवाई, क्रॉसिंग करवा के बाद इन ब्रीडिंग करवाई, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, मुख्तलिफ तजर्बात किए। जब तक मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, मैं बार बार अपने तजर्बात कर रहा हूँ। तो ये जो चिक्स मैंने आपके साथ शो किए हैं, इनकी ब्रीडिंग्स, इनके जो ब्रीडर पेयर था, इनके पेरेंट्स थे, जो मुर्गा था, जो मुर्गी थी, वो इंतहाई असील मुर्गे हैं, बेहतरीन क्वालिटी में है। मुर्गा बेहतरीन क्वालिटी में है, इसलिए इस क्लच पे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इंशाअल्लाह ताला मैं अपने, जो मेरी एक डिमांड है, जो मेरी अपनी ख्वाहिश है, उसको मैं अचीव ज़रूर करूँगा। मेरा टारगेट इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अचीव होगा। आप दुआ कीजिएगा, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अभी तक टारगेट अचीव होने की मुझे उम्मीद तो है, लेकिन कामयाबी अल्लाह के हाथ में। कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा ये तो 6 माह साल बाद पता चलेगा कि ये रिजल्ट्स क्या दिखाते हैं। लेकिन इस वीडियो को आपके सामने मैंने शो किया है ताकि आपको ये पता चलता रहे कि ये कौन सी ब्रीड थी और इस पे क्या रिजल्ट्स आए हैं। जब इंशाअल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो आपके साथ तजर्बा जो मेरा है वो शेयर करूंगा। मैंने किस तरह से इस तजर्बे में कामयाबी की या नाकामी हासिल की, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और मैं ब्रीड बनाने की कोशिश में हूँ। इंशाअल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि ये एक अच्छी ब्रीड बनेगी, एक बेहतरीन ब्लड लाइन बनेगी। इस पर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है। ये मेरे घर का ही मुर्गा है। मैंने घर से ही ये अपने बहुत जो है मेहनत के बाद मैंने ब्रीडर ये बनाए हैं, तो उनकी आगे ब्रीड ले रहा हूँ। फिर प्रॉपर अगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले तो उनकी इन ब्रीडिंग 4 ब्रांचेस बनाने के बाद मैं लाइन ब्रीडिंग करवाऊँगा। फिर इन ब्रीडिंग भी होगी, क्रॉस ब्रीडिंग भी होगी। ये प्रॉपर एक तरीकाकार होगा। अगर कामयाब हुआ तो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं, वो जो मैंने वादा किया था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं अपने चूज़ों की केयर कैसे करता हूँ। तो आज 18 मई 2023 है, 18 मई 2023 तारीख है। ये 17 मई को हैचिंग स्टार्ट हुई है इन चूज़ों की। 17 मई को मतलब कल इनकी हैचिंग स्टार्ट हुई थी। 24 घंटे मैं मुर्गी के नीचे से चूज़ों को नहीं निकालता होता, तो हैचिंग कल हुई थी। तो कल सुबह से हैचिंग हो रही थी। कल रात को मैंने इन तमाम चूज़ों को, हैचिंग मुकम्मल हो चुकी थी, तमाम चूज़ों को मैंने 1-1, 2-2 कतरे शहद के दिए थे, खालिस शहद के। बिल्कुल, आप शहद आपको अवेलेबल ना हो
मार्केट से ले लें, वो भी अवेलेबल ना हो, मीठा पानी बना लें, कोई भी मीठी चीज़ आप दे सकते हैं। जामे शीरी जो होता है खालस हालत में, या रूह अफ़ज़ा, उसका एक एक दो दो कतरे दे देना भी बेहतर होता है। तो ये मैंने रात को इनको ये शहद के दो दो कतरे दिए थे। उस शहद के कतरे का मकसद देने का ये होता है कि एक तो शहद जो होता है एनर्जी रखता है बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि मैंने फीड इनको 24 घंटे से 36 घंटे तक कोई चीज़ फीड नहीं करवानी होती, तो एक तो वो एनर्जी देता है, फीड के बगैर भूख इन्हें महसूस नहीं होती, ये शहद में एनर्जी होती है। दूसरा वजह ये होती है, इसका मकसद ये होता है शहद देने का कि जब ये मीठा इनके पोटे में जाएगा तो पोटा साफ़ होगा, ये ड्रॉपिंग करेंगे, ड्रॉपिंग के ज़रिए इनके पोटे के अंदर से जो भी मवाद होगा, जर्दी होगी, वो खारिज हो जाएगा और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद न्यू जो खुराक हम इन्हें खिलाएँगे, फर्स्ट इनकी जो डाइट होगी वो इन पे इफ़ेक्टिव होगी, इनके पोटे के अंदर जर्दी जमी हुई नहीं होगी, पोटे के मिसाइल नहीं आएंगे, पोटे ब्लॉक के मिसाइल नहीं आएंगे, इनको किसी किस्म की इन्फेक्शन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये पहला तरीकाकार है। दूसरा ये, क्योंकि मई का महीना है, गर्मी भी है, काफ़ी गर्मी है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, लो वाला महीना तो नहीं है, लेकिन गर्मी का मौसम है। इसके बावजूद आपके चूज़े जो आप हैच करवाते हैं उनको अगले 36 से 48 घंटे तक काफ़ी हीट की ज़रूरत होती है। राउंड अबाउट इन्हें 35, 34, 35, 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक की ज़रूरत होती है। अगर आप ये 2 से 3 दिन अपने चूज़ों को हीट में रखते हैं, उन्हें ठंड से बचा के रखते हैं, लो टेम्परेचर से बचा के रखते हैं, तो ये जो 3-4 दिन है इन्हीं में इनकी बेस बनेगी और ये सारी ज़िंदगी मजबूती रहेगी, इनमें कुव्वत मुदाफ़त रहेगी, बीमारियों से महफूज रहेंगे। लेकिन अगर इस दौरान इनको ठंड लग गई, इनका टेम्परेचर डाउन रहा, किसी भी वजह से इन्हें मसला आया ठंड का, तो होगा क्या कि ये कमज़ोरी, अगर चूज़ा मरा ना भी, बन भी गया, बड़ा भी हो गया, तो भी ये कमज़ोरी सारी ज़िंदगी उसके अंदर से नहीं निकलेगी। ये बहुत बड़ी कमज़ोरी जिस्म के अंदर हड्डियों में समझ लो रच जाती है। तो मैंने क्या किया है, वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने इसे धूप में एक केज के अंदर बंद किया है। पिंजरा सा है, पिंजरे के ऊपर मैंने थोड़ी सी जो बोरी होती है सेबे की वो डाली है ताकि छाँव हल्की फुल्की रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा छाँव की ज़रूरत नहीं है। गर्म फर्श, नीचे से फर्श गर्म है, लेकिन छाँव की वजह से ज़्यादा भी गर्म नहीं है और हल्की फुल्की धूप भी जा रही है, गर्मी भी जा रही है। इन्हें जितना टेम्परेचर चाहिए वो प्रॉपर इन्हें मिल रहा है। वहीं पे मैंने फीड रखी, वहीं पे पानी रखा हुआ। पानी ज़रूर रखना है क्योंकि गर्मी में मैंने धूप में रखा हुआ है, तो पानी की वजह से अगर पानी ख़त्म हो गया और चूज़ों का पानी जिस्म के अंदर भी ख़त्म हो गया तो चूज़े मर भी सकते हैं। पानी का ख़ास ख्याल रखना है। फीड की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीड इन्हें मैंने क्या कौन सी दी है, 14 नंबर फीड दी है जो आम आपको मार्केट से मिल जाती है। जो इस्लामाबाद फीड थी वो पहले बड़ी अच्छी आती थी, उसकी क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन अब मैं इस्लामाबाद की फीड इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसमें उस तरह की क्वालिटी नहीं आ रही क्योंकि चीज़ों के महंगाई आने की वजह से, सोयाबीन के महंगे होने से उसमें काफ़ी चीज़ों की उन्होंने कमी कर दी है। तो ये फीड और है जो लाहौर गुजरांवाले के एरिया से बनती है, मिलती है, तो ये मैं फीड इस्तेमाल कर रहा हूँ। यही आपने इस्तेमाल करनी है। इसके साथ आपने 5 दिन, जब चूज़े 5 दिन के हो गए तो इनको NDIB वैक्सीनेशन करनी। वैक्सीनेशन का तरीकाकार मैंने मुकम्मल अलग से वीडियो में शेयर किया हुआ है, वो आपने वैक्सीनेशन करनी है। उसके साथ साथ आपने सिर्फ फीड इनको कम से कम 2 महीने तक फीड देनी है। 2 महीने फीड अगर देंगे तो उससे होगा क्या, एक तो ये पोटे बंद के मसाइल नहीं आएंगे। छोटे चूज़ों में जब आप हार्ड फीड देते हैं, बाजरा या गंदम वगैरह देते हैं, तो बाज़ औक़ात उनके पोटे बंद हो जाते हैं, तो ये पोटे बंद के मसाइल इनमें नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये प्रॉपर इनकी ग्रोथ होती रहेगी। दूसरा, फीड देने का मकसद ये भी होता है कि फीड में कई किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बाजरा होता है, मकई होती है, गंदम होती है, चावल होते हैं, उसके अलावा सोयाबीन होता है, उसके अलावा सूरजमुखी भी होता है, और भी कई चीज़ें होती हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन बना के फीड दी जाती है। तो इनके इतने सारे इंग्रेडिएंट्स से इनके जो डिमांड होती है, निशास्ते, जो प्रोटीन, जो विटामिन इन्हें चाहिए, वो तकरीबन मिल जाते हैं। तो ये आप देते रहें तो इंशाअल्लाह ताला 2 महीने में अच्छी ग्रोथ होगी। याद रखिए, कोई भी फीड, कोई भी खुराक जो है चूज़े को अर्ली बड़ा नहीं करती, बल्कि उसको उसके टाइम पे बड़ा करती है। जब उसको खुराक की कमी होती, ताकत की कमी होती, तो वो अपने टाइम से लेट बड़ा होता है, ग्रो करता है। लेकिन जब उसको प्रॉपर खुराक मिलती तो वो अपने टाइम पे बड़ा होता है, अपने टाइम पे ग्रो कर जाता है। तो फीड देने का मकसद ये नहीं होता कि ये टाइम से पहले बड़े हो जाएंगे, बल्कि ये अपने प्रॉपर टाइम पे बड़े होंगे। लेकिन अगर आप खुराक अच्छी नहीं देंगे तो ये टाइम से लेट बड़े होंगे, इनकी ग्रोथ बहुत कम होगी, ये बड़े होते होते टाइम लेंगे। मैंने क्लिप जो आपके साथ शेयर की है, पेरेंट्स के क्लिप मैंने शेयर कर दिए हैं कि जो इन चूज़ों के मैंने पेरेंट्स लगाए, ब्रीडर पेयर लगाए, उनके भी मैंने साथ में
क्लिप्स शेयर कर दिए हैं। आपको इंशाल्लाह ताला इस क्लच के साथ ज़रूर मैं टच रखूँगा, आपको रिज़ल्ट्स दिखाऊंगा। आज से 6 महीने साल बाद जब आपके साथ ये मैं शेयर करूंगा इनके रिज़ल्ट्स, तो आप देख के हैरान हो गए इंशाल्लाह ताला। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, नज़र बद से अल्लाह पाक इनको बचाए, दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो ये प्रॉपर आज की इन्फॉर्मेशन थी, कोई ख़ास टॉपिक नहीं था, लेकिन आपके साथ मैंने कुछ ज़रूरी बातें ये करनी थी। आप भी अपनी किसी ब्रीड पे वर्क करना चाहते हैं तो ब्रीड बनाने से मुतल्लक मैंने कई किस्म की इंतहाई अहम किस्म की मालूमात पे कई वीडियोज़ बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल को विज़िट करें, वहाँ पे आपको ब्रीड, अपने घर की ब्रीड, कामयाब ब्रीड बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके, मुख्तलिफ़ चीज़ें, उनमें आने वाले जो मसाइल हैं, जो स्टेप्स हैं, वो मुकम्मल मैंने आपके साथ शेयर किए हुए। उन वीडियोज़ को देखें, इंशाअल्लाह ताला आप भी अपनी एक ब्रीड बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने दीजिए ये आने वाले दिनों तक, ताकि मैं आपके साथ ये भी चीज़ें शेयर करता रहूँ अपनी ब्रीड से रिलेटेड। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।